Hey, beautiful souls. Let us read further The Science of Getting Rich. हमने लास्ट टाइम चैप्टर 2 कंप्लीट किया था जिसमें हमने सीखा कि देयर इज अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच लाइक अलजेब्रा एंड अर्थमेटिक। वो साइंस ये है कि हमें सर्टेन वे में जीना है। और सर्टेन वे क्या है? टू लर्न एंड ओबे द लॉज ऑफ यूनिवर्स। हमने वो 7 लॉज ऑफ यूनिवर्स भी पढ़े और समझे कि उन लॉज को फॉलो करने से हम रिच बन सकते हैं। तो वो लॉज अगर आपको जानने हैं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। एंड हमें टैलेंट की वजह से भी हम रिच नहीं होते, एनवायरनमेंट में कि एक पर्टिकुलर जगह के लोग रिच नहीं होते, सेविंग्स करते हैं या बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं वो लोग भी रिच नहीं होते। चॉइस ऑफ बिजनेस की, हाँ ये वाला बिजनेस चूज करेंगे तो हम रिच होंगे हम अपने इस माइंडसेट से जो हमें उस लॉज को अलाइन करके अपनी लाइफ को चलाना है। जैसे ही हम वो चलाएंगे हम ऑटोमेटिकली रिचनेस की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। तो हमें ज्यादा एफर्ट भी देने की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा मेहनत भी हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। बट यस, हमें लॉज को फॉलो करना है, उनको लर्न करना है, उनको ओबे करना है। तो चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 3 ऑफ दिस इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड। तो आज हम वो चैप्टर शुरू करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दैट चैप्टर। Yes, chapter 3 is opportunity monopolized. No person is kept poor because opportunity has been taken away from him. Because other people have monopolized the wealth and have put a fence around it. कोई भी इंसान इस वजह से गरीब नहीं रहता कि और लोगों ने सारा पैसा ले लिया, उसके पास पैसा नहीं है या पैसा की कमी पड़ गई इस वजह से, या जो वेल्दी लोग हैं उन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली है और उन्होंने उस पैसे के आसपास फेंस लगा ली है या कोई बैरिकेड लगा दिए कि हर इंसान वहां पहुंच नहीं सकता। यू मे डिसाइड नॉट टू एंगेज इन सर्टेन काइंड ऑफ बिजनेस। हम ये डिसाइड ना करें कि हमें एक ही टाइप का बिजनेस करना है। बहुत सारे चैनल्स ओपन हैं जिनकी वजह से हम वी कैन गेट मनी, वी कैन गेट रिच। It would probably be hard for you to get control of any of the great fuel and power generating companies. But alternative energy forms such as solar energy and electricity produced through wind and other natural forces are businesses that are still in their infancy and that have great potential. तो author कह रहे हैं कि बहुत सारे ग्रेट फ्यूल और पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली है। बट जो रियल एनर्जीज हैं, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो विंड से प्रोड्यूस होती है या नेचुरल फोर्सेस से, उसमें अभी भी बहुत पोटेंशियल है और वो अभी जस्ट इट इज जस्ट बॉर्न। बट मैं ये कहूंगी कि ये बुक बहुत 1903 में लिखी गई थी, अब वो काफी ज्यादा डेवलप हो गई है सोलर एनर्जी एंड बहुत सारी चीजें। बट स्टिल एज पर दी ऑथर ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जहाँ पे अभी भी उतना कंपटीशन नहीं है। It will be only a few years until there are new systems of communication and transportation, electrical cars, space travels, microwave, transmission, etc. in very different forms than now envisioned. तो ऑथर इसमें कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो माइक्रो माइक्रोवेव और इलेक्ट्रिक ट्रांस कार्स जो आजकल बहुत पाई जा रही हैं, बट उस समय शायद वो सब चीजें नहीं थी, स्पेस ट्रैवल एंड ऑल दैट। तो ये सब इन्विजन किया जा रहा है, ये सब देखा जा रहा है कि ये सब की अपॉर्चुनिटीज हैं। These will develop into great industries which will give employment to hundreds of thousands, perhaps millions of people। और ये एक्चुअल में हो रहा है। जो ऑथर ने इतने सालों पहले कहा था वो सच में यही सब आजकल इतना ज्यादा ये चीजें हो रही हैं कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी हुई है एम्प्लॉयमेंट की। Why not turn your attention to the development of these businesses
instead of competing with big conglomerates for a chance in the business world. तो ऑथर कह रहे हैं कि जो न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे उसमें ध्यान दिया जाए, उसमें कुछ ट्राई किया जाए, रादर देन हम वही पुराने एक सेट पैटर्न में है अपने दिमाग के कि वही बिजनेस करना है तो ही हम जीतेंगे या तो ही हम विन करेंगे। तो हम बड़े बड़े शार्क से कहीं ना कहीं अगर हम कर रहे हैं तो वी आर competing with them. So instead, the author is saying कि हम अपने इन नए तरीकों को ट्राई करें, जो नए बिजनेसेस हैं, ट्राई न्यू अपॉर्चुनिटीज in new avenues which are available, new areas of business. It is quite true that if you are a worker or employee of a power producing plant, there is little chance of you becoming owner of the plant in which you work. But it is also true that if you begin to act in a certain way, you can soon leave the employee of the power company, buy a farm of from 10 to 40 acres, and engage in business as a producer of natural foodstuffs and organic products. तो ऑथर कह रहे हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हैं, आप उसको खरीद के उसके ओनर नहीं बन सकते, बट इंस्टेड आप उसको छोड़ के, उस एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के एक फार्म खरीद सकते हैं और वहां पे आप नेचुरल फूड स्टफ्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यू कैन गो इनटू हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन which is also very in thing these days, hydroponic vegetables आती हैं, the growing of plant in nutrient solutions which produces high yields in small areas, solutions के अंदर, bottles के अंदर या containers के अंदर उसको उगाया जाता है और वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। You may say that it is impossible for you to get the land, but I am going to prove to you that it is not impossible. That you can certainly get a farm if you will go to work in a certain way. अगर हम कहें कि हमारे पास फार्म नहीं मिल सकता, ये तो बड़ा मुश्किल है, उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है, इतना पैसा कहाँ से आएगा, तो ऑथर कह रहे कि वो भी मिलेगा, बट यू स्टार्ट वर्किंग इन अ सर्टेन वे। एंड फिर सर्टेन वे क्या है? गोइंग abiding the laws of universe. The 7 laws which we learned, you have to just go through them. It is there in the video. You can revise your laws and follow them, live in a certain way. At different periods, the tide of opportunities moves in different directions according to the needs of the whole and to the particular stage of social evolution which has been reached. सो ऑथर कह रहे हैं कि डिफरेंट डायरेक्शंस में अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसी जैसी नीड आती रहती है वैसे वैसे चीजें इवॉल्व होती हैं। एट प्रेजेंट इन अमेरिका इट इज मूविंग टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन एंड टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज दैट कैन बी डिसेंट्रलाइज्ड। ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है और अमेरिका उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। टुडे मोर अपॉर्चुनिटीज is open to the organic and herbal farmers. Organic क्रॉप प्रोडक्शन हो रही है, हर्बल हो रही है, तो ये सब ऑथर बोल रहे हैं कि ऐसा बहुत बहुत चांसेस हैं, बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। मोर अपॉर्चुनिटी इज ओपन टू द बिजनेसमैन हु वर्क्स इन द फील्ड ऑफ न्यू एनर्जी फॉर्म्स एंड इकोलॉजिकली साउंड एंडेवर्स देन इन एग्जीक्यूटिव देन टू द एग्जीक्यूटिव ऑन द कॉर्पोरेट ट्रेडमिल। जो कॉर्पोरेट ट्रेडमिल पे चल रहे हैं और कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, उनसे कहीं कहीं ज्यादा उन लोगों के पास चांसेस हैं जो इकोलॉजिकली साउंड एंडेवर्स में अपना लक और अपनी एक्शंस ले रहे हैं। There is an abundance of opportunity for the man who will go with the tide instead of trying to swim against it. उन लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जो टाइड के साथ जा रहे हैं rather than going against it. Office workers, either as individuals or as the group,
are not deprived of opportunity. The workers are not. So the author is saying कि office workers, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो ग्रुप में हो, वो उस अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव नहीं हो रहे हैं, बट वो कोशिश कर रहे हैं एंड उनको भी मिलना चाहिए. द वर्कर्स आर नॉट, आई रीड फर्दर. The workers are not being kept down by their masters by the power of big business and the conglomerates. As a group, they are where they are because they do things in a certain way. तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जहाँ पहुंचे हैं वो वहां पे इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि they have followed the life, the things in a certain way. When it begins to do things in a certain way, the working class can become the master class. Even जो working class है, अगर वो सर्टेन वे में काम करने लग जाए तो उसी तरह से वो भी वो सब पालेंगे जो कि बिग शॉट्स ने या बिजनेसमैन ओनर ने पाया है. द लॉ ऑफ वेल्थ इज द सेम फॉर इट एज इट इज फॉर द अदर ग्रुप्स. लॉ ऑफ वेल्थ सबके लिए बराबर है, तो अगर वो वैसे ही फॉलो करेंगे तो उनको भी उतना ही पैसा मिलेगा. वर्कर्स विल रिमेन वेयर दे आर एज लॉन्ग एज दे कंटिन्यू टू डू एज दे डू. जहां पे रहेंगे वो वहीं रह जाएंगे क्योंकि अगर वो अपना तरीका या सोचने का तरीका नहीं बदलते. द इंडिविजुअल वर्कर हाउएवर इज नॉट हेल्ड डाउन बाय द इग्नोरेंस और द मेंटल स्लॉथफुलनेस ऑफ हिज क्लास. कोई भी इंडिविजुअल वर्कर नीचे या इग्नोरेंस में नहीं रह सकता कि वो उसी तरीके से सोचता चला जा रहा है. He can follow the tide of opportunities to riches. This book will tell him how. अगर वो टाइड ऑफ अपॉर्चुनिटीज के साथ बह जाए रिचेस की तो वो डेफिनेटली वो सब पालेगा जो उसको चाहिए. सो ये हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. अभी हमने 1.5 पेज रीड किया है, तो आई थिंक वी विल बी रीडिंग पेज नंबर 22 सेकेंड हाफ, 23 एंड 24 इज अगेन अ हाफ पेपर. तो हम यहाँ पे चैप्टर 3 को पढ़ने के लिए कल फिर मिलेंगे इस वीडियो में. वी हैव जस्ट रेड टिल सेकेंड पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 22. आप अपने आप भी इसको बुक को पढ़िए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज वॉच करिए. वी विल रीड दिस फर्दर एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक. अगर ये क्लैरिटी आ जाती है, मैं इसको 4-5 बार पढ़ चुकी हूँ, बट मैंने स्टार्ट किया आपके साथ ताकि मैं इसको फिर से रिवाइज करूँ, क्योंकि जब हम औरों को पढ़ाते हैं तो डेफिनेटली हमारे को भी बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं. एंड दैट इज माई मिशन. जो मैंने इस बुक से सीखा है, मुझे जो मेरे मेंटर ने दिया है, वो मैं आगे पास करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये बुक किसी को भी नहीं छोड़नी चाहिए पढ़नी. दैट आई मस्ट से. सो अंडरस्टैंड दिस बुक वेरी थॉरली. अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, प्लीज मैसेज मी. आई विल ट्राई टू हेल्प यू, बिकॉज मैं इसको 4-5 बार पढ़ चुकी हूँ और मुझे काफी कुछ क्लैरिटी आ गई है इन चीजों की. बस एप्लीकेशन चल रहा है, वो मुझे फास्ट ट्रैक लेकर आना है, सो दैट आई show the results in my life and I get rich and I can say, yes, I practice this book and this is my life. Thank you, thank you, thank you. We'll meet again for the next part of this chapter.